Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो क्या करोगे, अभी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ एक पोर्शन हो चुका था, अब अपन थोड़ा थोड़ा अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब कुछ डिस्काउंट एडेड क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, और डिस्काउंट एडेड जब क्वेश्चन अपने पास बचे हुए हैं तो एक काम करते हैं, डिस्काउंट के कुछ बेस पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो ध्यान देना एक बार। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चनों से अपन शुरुआत करते हैं, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चनों से, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट होता है वो हमेशा और हमेशा कौन से मूल्य पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। कौन से मूल्य पर, मैं सिर्फ बोल लूँगा ही क्योंकि मेरा सब बताया हुआ है, तो मुझे रिपीट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से मूल्य पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। और अंकित मूल्य पर देने के पश्चात हमेशा और हमेशा अपने पास डिस्काउंट जब भी किसी वस्तु पर दिया था, जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि जैसे कोई वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, 10% डिस्काउंट दिया तो 90% कीमत ली, और जैसे आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, और यहाँ हमेशा और हमेशा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। एक बात और ये भी ध्यान रखना, किसी एक ही अंकित मूल्य की वस्तु पर अगर बार बार आप बट्टे का प्रयोग करते हैं, उसे तो अपन कहते हैं क्रमागत बट्टा। और जैसे ही क्रमागत बट्टे की श्रेणी में होता क्या है, जैसे अपन ने एक बट्टा दिया और एक बट्टा देने के पश्चात दूसरे बट्टे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो अपने पास में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो विक्रय मूल्य होती है, और वो यहाँ पर हमेशा अपने लिए किसका काम करती है, जैसे दूसरे बट्टे के लिए जाओगे डिस्काउंट का काम करेगी, सॉरी अंकित मूल्य का, मार्क प्राइस का काम करेगी, एमआरपी का काम करेगी। कैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने एक कोई कीमत थी किसी वस्तु की 100 रुपये, मैंने एक डिस्काउंट मुझे देना था 10% और दूसरा डिस्काउंट देना था मुझे 20%। ये दो डिस्काउंट मुझे देने थे। अभी स्टूडेंट ने क्या कहा, सर इस 100 पर डिस्काउंट दूंगा और कितना लूंगा, 10 बट्टा में 90 बट्टा में कितना, 100। फिर दूसरा डिस्काउंट इसी मूल्य पर तो देना है या नहीं देना, तो अगली बार ये मार्क प्राइस का काम करना शुरू कर देता है। और हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा और हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखो। तो पहला डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, तो 20% तो कितना, 80 बट्टा में 100। अब भी अपने पास में क्या आना है, विक्रय मूल्य। वही तो बात आ रही है क्या, यानी कहने का मतलब क्या समझ आ रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने एक डिस्काउंट यहाँ से ये दिया, और देते ही फिर बाद में क्या होगा, अगले डिस्काउंट के लिए ये मार्क प्राइस का काम करेगा, अगले डिस्काउंट के लिए ये मार्क प्राइस का काम करेगा। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि पहला डिस्काउंट आपको इतना पता होता है कि डिस्काउंट देने के बाद में विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, तो मुझे बताऊं, मैं ये भी कह सकता हूं, इसको दूसरी भाषा में, हर टीचर की अलग अलग वे होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो पहला डिस्काउंट आपने दे दिया और दूसरा जो डिस्काउंट देते हैं वो फर्स्ट वाले विक्रय यानी पहले वाले डिस्काउंट के विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। ये बात आप लोगों को समझनी है। एक होता है समतुल्य बट्टा, यानी किसी, अब क्रमागत बट्टे की तो बात अपन ने की है कि अगर एक तो होता है क्रमागत, एक होता है समतुल्य। क्रमागत तो क्या कहा मैंने, किसी एक ही एमआरपी की वस्तु पर अलग अलग बट्टा देना क्या कहलाता है, क्रमागत बट्टा कहलाता है। परंतु जैसे समतुल्य क्या होता है, समतुल्य का मीन समझना, जैसे क्रमागत में तो अपन ने पढ़ लिया, और समतुल्य में अपन क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो एक वस्तु पर 10% डिस्काउंट दिया और 20% डिस्काउंट दिया, और उसकी मार्क जो प्राइस थी वो 100 रुपये मान ली मैंने, या 500 रुपये मान ली मैंने, ठीक है। मुझे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इसके समतुल्य बट्टा, इस 10 और 20 के समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस मार्क प्राइस की वैल्यू जो वस्तु है अपने पास में 500 रुपए की, इस पर दो डिस्काउंट 10 और 20 देने के बाद यहाँ समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये अपने से पूछता है। कि समतुल्य बट्टा का मीन्स होता है कि एक ही अंकित मूल्य की वस्तु पर ये अलग अलग डिस्काउंट ना देकर एक ही डिस्काउंट देता हूं, ताकि उसके विक्रय मूल्य में कोई चेंजमेंट नहीं हो। तो क्या करोगे, आपने कहा सर यहां से 500 रुपए की वस्तु थी, 500 पर 10% डिस्काउंट दिया, 90 बट्टा में 100, आप लोग विक्रय मूल्य निकालोगे, फिर क्या बोलोगे, 80 बट्टा में 100। और यहाँ 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कट रहा है क्या, 9 अंटे 72, 72 का 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 पंचू 35 और 5 दूनी 10, 360 रुपये। मुझे बताओ क्या उन्होंने कुल मिलाकर, ये तो क्या मेरे पास विक्रय मूल्य आ रहा है क्या, कुल मिलाकर क्या 140 रुपये का डिस्काउंट दिया, और 140 का डिस्काउंट दिया और कितने पर दिया, 500 पर दिया, और गुणा में कितना, 100, और यहाँ 5 से कितनी बार गया, 28% डिस्काउंट होगा। यानी क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर किसी एक ही वस्तु के अंकित मूल्य पर बार बार डिस्काउंट ना देकर एक ही बार बट्टा, एक ही बार डिस्काउंट देना क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है, ताकि उसके विक्रय मूल्य में कोई चेंजमेंट नहीं हो। ध्यान देना एक बार,
अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार ये सारी बातें जब मेरी बताई हुई है तो बस ये रिपीट करना था कुछ एक। और अगर डिस्काउंट निकालते कैसे, अगर कोई आज ही की क्लास से अगर कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ डिस्काउंट निकालते कैसे हो, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले जरूरत होगी डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, भाई डिस्काउंट क्या है वो निकालोगे। और हमेशा याद रखना अंकित मूल्य में से अगर आप लोग बाहर निकाल दोगे किसको, विक्रय मूल्य को, तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा अपने पास में, डिस्काउंट आएगा। और जब परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, डिस्काउंट कितने का दिया गया और हमेशा किस पर जाता है, एमआरपी प्राइस पर, इनटू में कितना 100, और ये क्या होगा अपने पास में डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, रख सकते हो ध्यान में ये सारी बातें। अगर आप लोग ध्यान रख सकते हो तो देखो, ध्यान दो एक बार। क्या कहा कि 20% 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, 20% व 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी इसमें क्या होगा कि एक ही एमआरपी की कोई वस्तु, अब यहाँ पर एमआरपी नहीं दी है तो आप उसको कुछ भी मान लो, जो मर्जी है वैसे है। और क्या करोगे कि 100 इंटू में क्या, 100 माइनस डिस्काउंट तो लिखते हो या नहीं लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट लिखोगे तो मुझे बताओ कितना, 80/100। मैंने ये अंकित मूल्य को माना है। अगर नहीं समझ में आता तो डिस्काउंट, अगर आपको विक्रय मूल्य जब भी आप लोग निकालते हो तो कैसे निकालते हो भाई, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो, आप लोग कहोगे सर अंकित मूल्य इनटू में क्या 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में क्या 100, यही तो लिखते हो नहीं लिखते हो। और यही तो बात मैंने लिखी है और वो मैंने सीधा ही बोल दिया। तो क्या करोगे, मान लेता हूँ फर्स्ट केस के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य को अगर आपने 100 200 500 जो मर्जी है वो मान लो भाई। अगर आपने 100 मान लिया, 100 अंकित मूल्य को माना तो इनटू में कितना 20% डिस्काउंट दिया तो कितना लेगा कीमत, 80/100, और दूसरा कितना 70/100। और यहाँ अंकित मूल्य कितना था, 100 था, 100 से 100 कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट रहा है, 9 8 7 कितना 56। तो विक्रय मूल्य कितना है 56, डिस्काउंट कितना दिया गया भाई 44 का। और मुझे बताओ 100 पर गणना करना आसान है या नहीं है, 100 पर गणना करना आसान है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना परसेंटेज, 44%। यही सेम बात है यहाँ, इसका समतुल्य बटा निकालोगे। अब आप लोग निकाल सकते हो, क्या करोगे 100 इंटू में कितना 75 अपॉन में 100 इंटू में कितना, अगली बार क्या बोला गया 20% यानी 80 बटा में कितना था, 100 से 100 कट रहा है, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार गया 15 बार, और यहाँ कितना आया 60। और मुझे बताओ 100 पर गणना करना आसान, तो 100 में से 60 को घटाओ कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 40%। तो मैं ये कह सकता हूँ 20 और 30 के समतुल्य बट्टा तो कितना आया था 44, और 25 और 20 के समतुल्य बट्टा कितना 60। ये आप लोगों के आंसर थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। जैसे मैंने ये कहा, समझने की कोशिश करना इन चीज़ों को कि एक व्यक्ति 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक व्यक्ति 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो आपको पूछता क्या है कि हाँ बट्टा परसेंटेज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जैसे एक और एग्जांपल और लिख देता हूं साथ में ही। क्या करोगे, जैसे आपको बोला गया कि एक व्यक्ति 8 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो बट्टा परसेंटेज ज्ञात करो। ये 2 सेम क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोशिश करना एक बार समझने की। क्या करोगे आप लोग, एक व्यक्ति 5 वस्तु खरीदने पर, तो एक काम कर लो, मैं एक बार समझाने के लिए, मैं एक वस्तु का जो अंकित मूल्य, पहले वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या मैं एक बार समझाने के लिए मैं 100 रुपए मान सकता हूं क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर आपने 100 रुपए माना तो मुझे बताओ 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त, तो मुफ्त कितनी दी जा रही है भाई, 2 वस्तुएं। और मुझे बताओ एक वस्तु यानी छूट कितने की दी गई वो अपने को निकालना है। और मुझे बताओ एक वस्तु की मार्क प्राइस की तो छूट देगा या नहीं देगा उसको, एक वस्तु की मार्क प्राइस की। और यहाँ तो 2 वस्तुएं बोली है, तो 2 वस्तुओं की मार्क प्राइस कितना, क्या यहाँ पर 200 रुपये आएगा क्या छूट 200 रुपये आएगी क्या? अब छूट तो दी, क्या मुझे बताओ टोटल यहाँ कुल वस्तुएं कितनी है, 5 और 2 कितनी 7। और मुझे बताओ क्या टोटल इन सब का मिलाकर जो अंकित मूल्य था वो कितना, क्या 7 का होगा या नहीं होगा? तो कुल जो अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, तो मुझे बताओ 7 वस्तु का अंकित मूल्य क्या 700 रुपये नहीं होगा क्या?
तो 700 रुपये अंकित मूल्य है, 200 रुपये की छूट, और आपको पूछा क्या था, छूट प्रतिशत ज्ञात करो, और 200 रुपये की छूट दी कितने पर भाई, 700 पर, इंटू में कितना 100, 20 से 20, और यहाँ कितना आएगा, आप लोग परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे तो 200 बटा में कितना 7, 7 दूनी कितना 14, बचा 7 8 कितना 56, 4 बटा में कितना 7%। सेम इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। अब आप डायरेक्ट बोलना शुरू करो, तो कितनी वस्तुएं भाई, 3 वस्तुएं, कोशिश करना समझने की, कितनी वस्तुएं फ्री दी गई, 3 वस्तुएं, कितनी थी टोटल, 8 और 3 कितनी 11, कितने पर दी गई यानी 11 पर, इंटू में कितना 100, तो कितना परसेंटेज आएगा 300 बटा 11% डिस्काउंट, ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे? देखो बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान देना। अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त व 10% अतिरिक्त बटा दिया जाता है, तो उसका समतुल्य बट्टा अपने को पूछा है। तो क्या करोगे, यानी कुल मिलाकर बट्टा कितना दिया गया था, इन दोनों को मिलाकर बट्टा कितना दिया गया था वो आपसे पूछा गया था। तो मुझे बताओ, एक वस्तु का अगर अंकित मूल्य, एक वस्तु का अगर अंकित मूल्य अगर कोई भी स्टूडेंट 100 मानता है, तो मुझे बताओ कितनी वस्तुएं होगी टोटल, दी कितनी जा रही है, 10 और 4 कितनी, क्या 14 दी जा रही है क्या, और 14 दी जा रही है, तो 14 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा भाई, 1400 रुपये। अब 1400 पर दिया क्या गया, यहां पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 100, तो 14 वस्तु का अंकित मूल्य तो हो गया कितना 1400। एक बात तो हुई खत्म, ये तो हो गया कंप्लीट अंकित मूल्य। अब मुझे बताओ 10 वस्तु का खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त, तो मुझे बताओ एक फर्स्ट बार में कोई भी व्यक्ति है वो 10 वस्तुओं की तो कीमत देगा या नहीं देगा, मार्क प्राइस जो होगी 10 वस्तु की कीमत देगा, और उनकी कीमत कितना थी 1000, और मुझे तो 400 रुपये की तो डिस्काउंट दे दिया गया, कहता है यहाँ से 400 का डिस्काउंट दे दिया गया। अगली बार क्या बोला गया, और मैंने क्या समझाया था कि 10% यहाँ पर क्या बोल रखा है, 10% अतिरिक्त छूट जाती है। अब बताओ जो 10% यानी इन 10 वस्तु की कीमत तो अदा करेगा या नहीं करेगा कोई भी कस्टमर, फिर बाद में उसको बोला गया कि नहीं आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देते हैं। अब जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा और हमेशा फर्स्ट विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, और फर्स्ट विक्रय मूल्य तो मेरे पास 1000 रुपये आया है या नहीं आया, और 1000 पर 10% और डिस्काउंट दे देगा तो कितना देगा भाई, 1000 का 10% तो डिस्काउंट देगा, और क्या मेरे पास 100 रुपये का और डिस्काउंट दिया गया क्या, यानी मैं क्या कह रहा हूं, यहां से 10% और माइनस करोगे तो क्या अंतिम रूप से जो विक्रय मूल्य आया क्या वो मेरे पास 900 रुपये आ रहा है क्या। अब यहां पर आपको निकालना था कि समतुल्य, एक तरीके समतुल्य निकालो, और यहां टोटल जो मिलाकर जो डिस्काउंट था वो कितना आएगा, मुझे बताओ 1400 रुपये अंकित मूल्य कुल वस्तुओं का, और यहाँ क्या विक्रय मूल्य कितना 900, और कितने का डिस्काउंट मिला भाई 500 का मिला, और कितने पर मिला 900 पर, गुणा में कितना 100, और 2 0 से 2 0 यहाँ से भाग दोगे कितना आएगा 9 5 45, 9 5 45 और 55 सही 5 बटा में कितना 9% डिस्काउंट, ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है, यदि वह 1 बटा 20% व दूसरा बट्टा x% दे तो, और उसे उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, मुझे बताओ डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर देते हो, और डिस्काउंट कितना 1500, अंकित मूल्य इनटू में कितना डिस्काउंट, पहला कितना था भाई, पहला डिस्काउंट 20%, तो क्या 80% ही तो कीमत लेगा क्या, इनटू में यहां क्या लिखोगे भाई 100 माइनस डिस्काउंट, अपॉन में कितना 100, और वो बराबर किसके होगा, क्या वो 840 के बराबर होगा क्या। कई स्टूडेंट यहां पर लिखी गई संख्या को ही अक्स मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर कोई स्टूडेंट यहां लिखी गई संख्या को ही अक्स मानेगा तो अक्स बटा 100 भी लिख सकता है, फिर 100 में से घटा देना, अक्स की जो वैल्यू है वो फिर 100 में से घटा देना, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ 2 0 से 2 0 कट रहा है, यहाँ 0 से 0, 2 से 5 बार, और 2 से 4 बार, और 5 से कितनी बार गया 3 बार, तो क्या जो 12 अक्स की जो वैल्यू आई वो मेरे पास में कितना 840 के बराबर आ रही है क्या, 12 अक्स की वैल्यू 840 के, तो अक्स की वैल्यू किसके 12 संते 84, और अक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई 70 के बराबर। और यही तो आपसे पूछा गया था कि हाँ दूसरा बट्टा कितना दिया गया। अब मुझे बताओ अक्स की वैल्यू यानी यहाँ रखी गई संख्या, और मुझे बताओ यहाँ मैं ये कह सकता था ना भाई 100 माइनस डिस्काउंट वो बराबर है क्या 70 के, यही तो आया है नहीं आया, तो माइनस डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी -30, माइनस से माइनस कर जाएगा, डी की वैल्यू कितना आ रही है क्या 30 के बराबर आएगी।
और यही तो आपसे पूछा गया था। कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ध्यान देना एक बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% बट्टा भी देता है। क्या करता है? 20% अधिक अंकित करता है और 10% बट्टा भी देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। छोटे सा क्वेश्चन है, क्या बोलोगे? मुझे बताओ, मैं एक बार समझाने के लिए क्रय मूल्य को 100 मान सकता हूँ क्या? क्रय मूल्य को 100 मानोगे तो मुझे यहाँ पता है अंकित मूल्य जो होगा वो क्या मेरे पास में यहाँ पर 20% अधिक अंकित करेगा तो 120 होगा क्या? और यहाँ लाभ की बात कर रहा है और 10% बट्टा दे रहा हूँ। बट्टा तो हमेशा अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद में हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और 120 रुपये जब अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट कितने का दिया? 10% का। तो क्या -10% करोगे क्या? -10% करोगे तो कितना आएगा भाई? 120 का 10% निकालोगे और कितना आ रहा है? क्या 12 के बराबर आया क्या? 12 माइनस करोगे यहाँ से तो कितना आएगा? 8। और अपने को पूछा क्या था? अब क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 108 रुपये, तो बताओ भाई डिस्काउंट कितने का दिया? 8% का दिया गया था। 100 पर गणना करना आसान है, अगर परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू निकाल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज में तो ऐसे करेगा 8 अपॉन में कितना 100 इंटू में कितना 100, और यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और कितनी बार गया भाई? यहाँ कितना आएगा? 8%। तो क्या यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो क्या 8% के इक्वल आ रहा है क्या? और यही तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ध्यान दो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, तो बट्टा परसेंट ज्ञात करो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो भी हैं वो आप लोगों को मैं एक बार करवा देता हूँ। 100 रुपये अगर आपने क्रय मूल्य को माना है तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य की कंडीशन भी तो आप बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर ना एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर, तो विक्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य है, दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ से बना सकते हो। 100 रुपये अगर आपने क्रय मूल्य माना और अपने मूल कीमत से कितना बढ़ाकर अंकित करता है? 40%। यही तो बोला गया था क्या? और क्या यहाँ पर 140 होगा क्या? अगली बार क्या बोला गया? और उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य 100 और मुझे बताओ 12% के लाभ पर बेचेगा तो क्या यहाँ पर 112 होगा क्या? और यहाँ आपको पूछा गया था कि डिस्काउंट कितना परसेंटेज दिया गया, वो आपको निकालना था। और आपको पता है अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को बाहर निकालते हैं तो कितने रुपए की छूट दी गई थी वो निकल के आएगी। और मुझे बताओ 140 में से 112 गया तो कितना बचा? क्या डिस्काउंट परसेंटेज निकालते वक्त तो 28 का डिस्काउंट दिया गया और कितने पर दिया गया? 140 पर, इंटू में कितना 100। 0 से 0 कट रहा है क्या? 14 से कितनी बार गया? 2 बार। और डिस्काउंट की जो वैल्यू आई क्या वो 20% के इक्वल आ रही है क्या? और यही तो आपसे पूछा गया था। क्या कर लोगे? देखो अगले क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो। एक बार कोशिश करना समझने की। एक काम कर लेते हैं, क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य का जिक्र किया गया है और एक और जिक्र अपने पास में अंकित मूल्य का। जब हमेशा मैंने यही कहा आप लोगों को, जब तक आप लोगों को बोला जाए जब तक क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100%, तो मुझे बताओ अगर मैं इस क्रय मूल्य को 100 मान लूं तो क्या उसको 26% लाभ चाहिए, तो क्या विक्रय मूल्य जो होगा वो 126 होगा क्या? अगली बार वह अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और जब हमेशा ध्यान रखना अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो मुझे ये बताओ ये अगर जब 100 होगा तो 10% बट्टा देने के बाद क्या विक्रय मूल्य जो होगा वो 90 होगा क्या? यहां इनका इस प्रकार की कंडीशन में जब आप लोग क्या कंबाइंड रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो। और कंबाइंड रेशियो निकालोगे और कैसे निकालोगे? यहां कुछ कट रहा है तो उसको आसान कर लेते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कुछ कट रहा है तो मुझे बताओ यहां से 0 और ये क्या 0 यहां से कट रहा है क्या? रेशियो को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। और ये कितने से? ये 2 से कटेगा कितनी बार? यहाँ पर 63 बार। और ये 2 से कितनी बार गया? क्या 50 बार जा रहा है क्या?
अब कंबाइंड रेशियो बढ़ाना चाहते हो तो इसको आगे बढ़ा दो 63, और इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको भी खाली स्पेस जहाँ दिखाई देता है उससे आगे की ओर बढ़ा लिया करो हमेशा। और ये कई बार मैंने बता रखा है, अगर रेशियो की बातें करते हैं, जैसे आपके पास मैं क्या समझा रहा हूँ कि कई बार बोलता है ना A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:4, तो बहुत से तरीके अलग अलग यूज करते हो आप लोग। तो क्या A/B/C जब आपको दिया हुआ है तो 2 अनुपात में कितना 3, और यहाँ कितना 3:4 है, और खाली स्पेस दिखता है आगे बढ़ा दिया करो, 3 को आगे बढ़ा दिया, इधर भी कितने को 3 को आगे बढ़ा दिया, इस प्रकार से। तो यहाँ कितना, अगर मैं इनको आपस में अगर कुछ कट रहा था वो काट लिया, अगर यहाँ इनको सबको मैं आपस में गुणा करवाता हूँ तो यहाँ मुझे बताओ क्रय मूल्य तो कितना 9×5 कितना 45, और कितना आएगा 450। यहाँ कितना आएगा 9×3 27, बचा कितना 2, 9×6 कितना 54, 54 और 2 कितना हो गया, क्या मुझे बताओ 54 और 2 56, 567, और ये कितना हो रहा है 600 कितना 30। अगर क्रय मूल्य 450 तो विक्रय मूल्य 567 होगा, और अंकित मूल्य कितना होगा 630 के इक्वल होगा। अब बताओ यहाँ से कितना परसेंट बढ़ाया गया था, अगर ये स्थितियाँ अपनाने के लिए मुझे बताओ ये कितना परसेंट बढ़ा गया था, ये तो पूछा गया था क्या। और 450 से 630 कितना अधिक है भाई, आप लोग बोलोगे यहाँ से कितना, क्या 180 अधिक आ रहा है क्या, और 180 तो बढ़ाकर अंकित करेगा, और 180 बढ़ा रखा है, और कितने पर बढ़ा रखा है 450 पर, इंटू में कितना 100, और यहाँ कुछ 0 से 0 कट रहा है, 9 से कितनी बार गया 5 बार, 9 से कितनी बार गया 2 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, और कितना परसेंट बढ़ाया भाई, क्या 40% बढ़ाया गया। कई स्टूडेंट यहाँ से ये कहता है कि सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 मानेगा 126 मानेगा, यहाँ 90 होगा, 90 की वैल्यू कितना है 126 के बराबर, फिर 100 की वैल्यू निकालेगा, बात तो वही आनी है। तो कर लोगे आराम से, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए कुछ न कुछ शब्द। धन्यवाद।